गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, मन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे गल वैजंती माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा। तेरे मुख में बीड़ा राज रहा, तेरे मुख में बीड़ा राज रहा। तेरी ठोड़ी में हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरी ठोड़ी में हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे हाथ लकुटिया राज रही, तेरे हाथ लकुटिया राज रही। पैरों में पयलिया बाज रही, पैरों में पयलिया बाज रही। तेरी मुरली करे निहाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। जय श्री कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। कल जब हम श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के प्रथम अध्याय की चर्चा कर रहे थे, तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको एक बड़ी ही गहन शिक्षा दे रहे थे। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि जब मृत्यु का समय एकदम निकट आ जाए, जब प्राण पखेरु उड़ने ही वाले हों, उस समय मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। घबराए नहीं तो क्या करें? इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे थे कि मनुष्य को चाहिए कि जीवन के अंतिम समय में जब मृत्यु बिल्कुल सामने हो, तब वैराग्य के शस्त्र से, वैराग्य को अपना शस्त्र बना ले और इस शरीर से संबंध रखने वाले जो हमारी माता पिता भाई बहन स्त्री पुत्र पौत्र आदि हैं, उनके साथ जो हमारी ममता है, उसको इस वैराग्य की तलवार से, वैराग्य के शस्त्र से काट डाले। ममता कटी नहीं कि फिर जीवन और मरण के इस चक्र से मोक्ष प्राप्त होना, इससे मुक्त हो जाना निश्चित है। ये ममता ही है जो बार बार हमें इस जीवन मरण के चक्र में चलाती रहती है, भरमाती रहती है। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी वैराग्य को अपना शस्त्र बना ले, तलवार बना ले और इस ममता को काट फेंके, तो फिर उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। वो हमेशा हमेशा के लिए गोलोक धाम वृंदावन में
हमारे बाके बिहारी लाल भगवान श्री कृष्ण के साथ सदा आनंद पूर्वक रहता है। गृहात प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थ जलाप्लुतः शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। आगे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि धैर्य के साथ घर से निकलकर किसी पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करे और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर मनुष्य बैठ जाए। घर को त्याग दे। जब तक घर में रहेगा तो केवल अपने घर की सुख सुविधाएं बनाने में, व्यवस्थाएं करने में ही व्यवस्थापक बन के रह जाएगा। और इसलिए हमारे सनातन धर्म में परंपरा रही है कि हम 4 तरह से अपने जीवन को अंतिम यात्रा तक ले जाते रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते, उसके बाद गृहस्थ धर्म का पालन करते, उसके बाद वानप्रस्थ का पालन करते और अंत में संन्यास ले लेते। और इस तरह एक धर्म के मार्ग से अपने आप वैराग्य को प्राप्त करके इस ममता से छूट जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये परंपराएं लुप्त होती गईं। लोग अंतिम समय तक अपने घर में अपनों के बीच रहना चाहते हैं, क्योंकि सुख सुविधाएं कोई नहीं छोड़ना चाहता। जीवन भर जिसको बनाया है उसको अंतिम समय में छोड़कर चले जाए, ये तो आसान बात नहीं है। और इसलिए अंतिम समय तक लोग अपने घर पर रहते हैं। लेकिन धर्म कहता है कि अगर इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना है तो जीवन जैसे जैसे समाप्ति की ओर आगे बढ़े, वैसे वैसे अपनों से ममता छोड़ दें, घर से निकल जाएं, किसी पवित्र तीर्थ की ओर, वहां पर स्नान करें जल से और पवित्र एवं एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं। आसन लगाकर बैठ जाएं, फिर क्या करें, इसके बारे में श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिवृद ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब पवित्र तीर्थ में जाकर आप एकांत स्थान में आसन लगाकर बैठें तो परम पवित्र आ, उ और मा, इन तीनों मात्राओं से युक्त जो प्रणव है, ओमकार है, उस ओमकार का मन ही मन जप करें। वाचिक नहीं करना है, मानसिक जप करना है। प्राणवायु को वश में करके मन का दमन करे और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूले। ओमकार के प्रति समर्पित हो जाए, ओमकार में ही अपने जीवन को झोंक दे। इसके अतिरिक्त और किसी बात का चिंतन ना करे, एक क्षण के लिए भी वह ओमकार को ना भूले। नियछे द्विषयेभ्यो छान मनसा बुद्धि सारथी मनः कर्म विराक्षिप्तम शुभार्थे धार्ये धिया। इसके बाद उस व्यक्ति को चाहिए कि बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। जब तक इंद्रियां अपने अपने विषयों के प्रति आसक्त रहती हैं, तब तक मन भी इंद्रियों के द्वारा किसी न किसी विषय में लगा दिया जाता है। इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं, ये मन को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाती हैं। तो सबसे पहले अपनी बुद्धि का उपयोग करें, बुद्धि के द्वारा मन को, और फिर मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हटा ले। और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोक ले और भगवान के मंगलमय रूप में लगा दे। मन को कहीं ना कहीं तो ठहरना है। जो जीवन भर हमने किया है, जिसका चिंतन किया है, उसी में तो मन जाके रुकता है। लेकिन अब जैसे जैसे जीवन अंतिम यात्रा की ओर बढ़ रहा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अब मन को जिन विषयों का हमने जीवन भर चिंतन किया है उनसे हटाकर भगवान के श्री चरणों में लगा दें, भगवान की भक्ति में लगा दें, भगवान के नाम संकीर्तन में लगा दें।
हमें भगवान के ही मंगलमय रूप का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के नामों का संकीर्तन जप आदि करना चाहिए। ओमकार का ही ध्यान करना चाहिए। संसार से अब धीरे धीरे अपने आप को हटा लेना चाहिए। तत्रैका वयवयम ध्यायेद व्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत पदम तत्परम विष्णोर मनो यत्र प्रसीदति। इसके बाद व्यक्ति को चाहिए कि स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में किसी एक अंग का ध्यान करे। भगवान के पूरे श्री विग्रह का ध्यान ना करे, पहले श्री विग्रह का ध्यान करे, फिर धीरे धीरे भगवान के किसी एक अंग की ओर अपना ध्यान ले जाए। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दे, भगवान में तल्लीन कर दे। फिर किसी और विषय का चिंतन ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पहले भगवान की पूरी मूर्ति को देखे, फिर भगवान के एक एक अंग को देखे, धीरे धीरे भगवान में ही ध्यान लगा दे, संसार से पूरा का पूरा ध्यान हटा ले। भगवान का ही नाम जपे, भगवान के ही दर्शन करे, भगवान के ही चिंतन करे, और इस तरह धीरे धीरे वह भगवतमय हो जाता है। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। किसी और विषय से हमें वो सुख नहीं मिल सकता जो भगवान श्री कृष्ण गोविंद के नाम का जप करने से, संकीर्तन करने से, उनके दर्शन से प्राप्त होता है। जैसे जैसे हमें भगवान के श्री चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जैसे जैसे हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं, जैसे जैसे हम भक्ति में लीन होने लगते हैं, वैसे वैसे हमें स्वयं प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती, हम अपने आप भगवान की तरफ खींचे चले जाते हैं और धीरे धीरे हम भगवत प्रेम रूपी आनंद से भर जाते हैं। रजस्तमभ्यामक्षिप्तम विमूढ़म मन आत्मनः यच्छेद्धारण्याधीरो हन्तिया तत्कृतम मलम। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए। सब कुछ हमारे अनुसार चले ये तो संभव नहीं। जब हम संसार में रचे बसे हैं तब भी सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता। ये भगवान की जो माया है, ये जो प्रकृति है, ये अपने तीनों गुणों सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के माध्यम से हम सबको नाच नचाती है। ऐसे में जब हम माया के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं, जब हम भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, संसार से विमुख हो जाते हैं, तब ये जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, ये हमें भरमाने का कोई अवसर नहीं खोते। ये रजोगुण हमें विक्षिप्त करना चाहते हैं, ये तमोगुण हमें मूढ़ बनाना चाहता है, मूर्खता के काम हमसे कराना चाहता है। लेकिन ऐसे में हमें घबराना नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा अपने मन को वश में रखना चाहिए। चाहे रजोगुण का प्रभाव आए, चाहे तमोगुण का प्रभाव आए, हमें उनके प्रभाव से प्रभावित नहीं होना है। हमें तो भगवान श्री कृष्ण के ही ध्यान में, उनकी भक्ति में, उनके प्रेम में मग्न रहना है। और अगर ये तमोगुण और रजोगुण हमें विक्षिप्त करने, मूढ़ बनाने आते भी हैं, तो हमें धैर्य का साथ लेना है। धैर्य को धारण करके योग धारणा के द्वारा भगवान से जो हमने संबंध जोड़ा है, उसी का सहारा लेकर हमें अपने मन को अपने वश में रखना है। क्योंकि धारणा दोनों दोषों को, रजोगुण के दोष विक्षिप्तपन को और तमोगुण के दोष मूढ़ता को, दोनों को मिटा देती है। ये उसमें खासियत है। और इसीलिए ध्यान, धारणा, समाधि, आसन धीरे धीरे एक एक पद आगे बढ़ने के लिए, एक एक पग आगे रखने के लिए ये सीढ़ियों के समान है।
जैसे जैसे धारणा हमारी भगवान के श्री चरणों में स्थिर हो जाएगी, फिर हमें ये तमोगुण और रजोगुण नहीं डिगा सकते। यस्याम संधार्यमाणायाम योगिनो भक्ति लक्षणः आसु संपद्यते योग आश्रयम भद्रमीक्षुतः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये धारणा, ये धैर्य, ये हमारा बड़ा साथ देते हैं। आध्यात्मिक प्रगति में इनका सहारा लेकर बड़ी आसानी से व्यक्ति प्रगति कर जाता है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं कि धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय श्री भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति के माध्यम से भगवान से हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाता है, फिर भगवान से कभी विमुख नहीं होता। इस धारणा का सहारा लेना है, धैर्य का सहारा लेना है, और भगवान का ध्यान करते करते वह स्थिति स्वयं आ जाती है, भगवान की कृपा से आ जाती है कि भक्तिमय जीवन हो जाता है, भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज ने एक क्रम में, एक सीढ़ी सीढ़ी चढ़ते हुए कैसे छत तक पहुंचा जाए, ऐसा बढ़िया रास्ता राजा परीक्षित के माध्यम से हम सबको बताया है। राजा परीक्षित को जब श्री सुखदेव जी महाराज ये मार्ग बताते हैं तो उनके मन में कुछ जिज्ञासा उत्पन्न होती है। वे श्री सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, राजोवाच, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से पूछा, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। महाराज परीक्षित हैं, श्री सुखदेव जी महाराज से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि सब आपके जैसे योगी नहीं है प्रभु। हे ब्रह्मन, धारणा किस साधन से, किस वस्तु में, किस प्रकार की जाती है? आपने कह दिया कि धारणा का सहारा लो, धैर्य धारण करो, ध्यान करो, लेकिन ये जो धारणा के विषय में आप कह रहे हैं, ये किस साधन से आएगी, किस वस्तु में आएगी, किस प्रकार से आती है, उसका स्वरूप क्या माना गया है, उसका स्वरूप क्या होता है जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है। मलिन मन का मैल मिटाने वाली ये धारणा किस स्वरूप में होती है, इसका क्या स्वरूप है, इसको कैसे धारण किया जाता है, किस वस्तु में, किस साधन से ये हमारे जीवन में आ सकती है। ये जिज्ञासा महाराज परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से व्यक्त करते हैं। इसका उत्तर देते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुक उवाच, श्री सुखदेव जी ने कहा, जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधार्ये धिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, आसन, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। पहले आसन में बैठ जाओ, ये चलते फिरते काम नहीं होगा, एक स्थिर आसन में बैठना बड़ा आवश्यक है। जब स्थिर आसन में बैठ जाओ तो पहले अपनी श्वासों को अपने वश में लाओ। ये जो श्वास है तुम्हारे वश में नहीं है, तुमको ध्यान ही नहीं है कि तुम्हारी श्वासें चल रही हैं, इन श्वासों में अपने ध्यान को लगाओ। धीरे धीरे आसक्ति का त्याग करो। इस शरीर में जो तुम्हारी आसक्ति है, इस शरीर के द्वारा जिससे जिससे जुड़े रहे, उनमें जो तुम्हारी आसक्ति हो गई है, विषयों में जो तुम्हारी आसक्ति हो गई है, इसको धीरे धीरे थोड़ा छोड़ो और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करो। अपनी इंद्रियों को संयमित करो, अपने वश में लाओ। फिर बुद्धि के द्वारा अपने मन को भगवान में लगा दो, भगवान के स्थूल रूप में लगा दो, श्री विग्रह के दर्शन में लगा दो, भगवान के चिंतन में लगा दो। विशेषस्तस्य देहोयम स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम यते यत्रेदं दृश्यते विश्वम
भूतम भव्यम भवच्च सत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। जो कुछ भी तुम्हें दिखता है, जिसका भी तुम अनुभव करते हो, वो सब भगवान के विराट स्वरूप के अंदर है। भगवान के विराट स्वरूप में एक भाग के, एक अंश के, एक शरीर के अंग के समान है। इस तरह जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो भगवान की ही लीला है। भगवान ही कुछ ना कुछ करके तुम्हारे सामने अपनी लीलाएं करते हुए दिखाई देते हैं, अलग अलग रूपों में, अलग अलग समय में, अलग अलग जगह में। जहां जहां जो जो तुम्हें दिखाई देता है उस सब को भगवान की लीला के रूप में देखो, फिर कभी भगवान तुम्हारे सामने से ओझल नहीं होंगे। हमेशा तुम्हें भगवान के ही दर्शन होते रहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुम देख रहे हो भगवान का ही स्थूल शरीर है। भगवान के अतिरिक्त तो किसी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, और इसलिए जो कुछ दिख रहा है वो भगवान ही भगवान है। जब इस तरह भगवतमय दृष्टि व्यक्ति की हो जाती है तो भगवान के सिवाय उसको कुछ नहीं दिखता। ये संसार अपने आप लुप्त हो जाता है। जो संसार आज तक भगवान से अलग दिखाई दे रहा था, वो सारा संसार ही भगवतमय हो जाता है। अब किससे बचना? संसार से ही तो हम अपने मन को हटाना चाह रहे थे, लेकिन जब वो संसार ही भगवतमय हो गया, भगवान ही भगवान उस संसार में दिखाई देने लगे, तो फिर अब संसार को भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं रह गई, क्योंकि संसार की तो अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्ता तो भगवान श्री कृष्ण की ही है, और उस सत्ता में जैसे जल में प्रतिबिंब दिखाई देता है, यह संसार भी हमें दिखाई देता है। वास्तव में इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब भगवतमय ही है, सब भगवान की ही लीला है। आज श्रीमद् भागवत जी की कथा यहीं तक कही जाएगी। आइए श्री भागवत जी की आरती करते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरिधाम यही, हरि नाम यही हरिधाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस दिखाने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरिणी, ये सुख करनी ये दुख हरिणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण सरकार की जय, राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।